नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी पर डे क्लास लगती है सुबह के 8 बज चुके हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को सुप्रभात। जल्द से जल्द आप हमारी क्लास में ज्वाइन हो जाइए। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं HTML कोडिंग में जो हम लोग सेल बना रहे थे, सेल यानी कि टेबल जो बना रहे थे, तो टेबल में के अंतर्गत हम लोग सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग क्या होता है, इसके बारे में आज की क्लास में आपको बताऊंगा। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एक कॉलम्स के अंदर हम लोग किसी विषय वस्तु को कैसे ऐड करते हैं, मतलब टेबल के अंदर अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं। ये सारा का सारा प्रैक्टिकल आज मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, 8 बज चुके हैं, आप लोग लाइव आ जाइए फ्रेंड। और मैं कहना चाहूँगा कि जिन भी बच्चों को MS वर्ड का प्रैक्टिकल नहीं बनता है, MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी 2013, तो उसका प्रैक्टिकल की आज 12 बजे से क्लास जो है अभी इसी चैनल पर रोहित स्टडी हब पर लगने वाली है, जो कि 3 से 3.5 घंटे की क्लास रहेगी। ध्यान दीजिएगा, जिसमें मैं MS वर्ड का पूरा एक प्रैक्टिकल, फाइल से लेकर होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, सभी के बारे में आपको पूरा प्रैक्टिकल समझाऊंगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हमें नोटपैड पर जाना है। अपने कंप्यूटर में यहाँ स्टार्ट मेन्यू पर जाकर के आप नोटपैड को ओपन कीजिए। नोटपैड पर आने के पश्चात आपको नोटपैड पर टाइपिंग करना है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। आज की टाइपिंग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडिंग स्पेस टू अ टेबल, मतलब कि एडिंग टेबल, किसी टेबल में हम लोग कैसे स्पेस ऐड कराएंगे। तो किसी टेबल में स्पेस कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कोडिंग करते हैं। तो उसमें 2 प्रकार की कोडिंग ध्यान आती है। ध्यान दीजिएगा कि एक हमारी जो कोडिंग होती है फ्रेंड्स, वो होती है आपकी सेल पैडिंग। सबसे पहले हो जाती है सेल स्पेसिंग, और दूसरी जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी सेल पैडिंग। क्या हो जाती है? सेल पैडिंग। तो इस प्रकार की 2 प्रकार की कोडिंग यहाँ पर क्या होती है, यूज की जाती है। तो आइए इनका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से इनका उपयोग करते हैं। अभी बात करते हैं सबसे पहले सेल स्पेसिंग का। तो सेल स्पेसिंग क्या होता है, आपको ध्यान देना है कि इस कमांड का उपयोग जो है, इस कमांड का उपयोग करके प्रत्येक स्थान के चारों ओर जो होता है वो रिक्त स्थान छोड़ा जा सकता है। यानी जितने भी स्थान पर हम लोग टाइपिंग कर रहे हैं उनके चारों ओर जो है वो रिक्त स्थान छोड़ा जा सकता है, उसको बोला जाता है सेल स्पेसिंग। और फ्रेंड, सेल पैडिंग जो होता है, वो सेल पैडिंग का मतलब होता है कि किसी भी कमांड, इस कमांड का यूज करके जो है सेल के अंदर कितने रिक्त स्थान को डालना है उसका हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो इन दोनों कमांड्स का हम लोग यहाँ एक साथ भी उपयोग करते हैं, अलग अलग भी उपयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सबको मैं डिलीट कर दूंगा। लेस देन HTML गेटर देन, देखिए मैं यहाँ पे कोडिंग कर रहा हूँ। लेस देन, उसके पश्चात हेड गेटर देन। यहाँ देखिए बीच में हमारा स्पेस आ चुका है, इस स्पेस को हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके पश्चात आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ पर डालना है लेस देन टाइटल गेटर देन। उसके पश्चात आपका टाइटल का नाम लिखना है। तो टाइटल का नाम लिखेंगे आप दिस इज माई वेब पेज, या फिर आपको जो भी नाम लिखना चाहें आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। लेस देन स्लेस टाइटल गेटर देन, आपने यहाँ पर टाइटल को बंद किया। उसके पश्चात फ्रेंड नीचे आना है, यहाँ पर आपको हेड बंद करना है। हेड बंद करने के पश्चात आपको नीचे आकर के बॉडी स्टार्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, लेस देन बॉडी। उसके पश्चात यहाँ पर BG कलर इक्वल, उसके बाद इस पश्चात इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी कलर डालेंगे उसी प्रकार का कलर यहाँ पर शो होने लगेगा। ग्रेटर देन का सिंबल आप यहाँ पर लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हमको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर रेड कलर लगाया हूँ, चलिए मैं यहाँ पर पिंक कलर लगा देता हूँ तो ज़्यादा हमको अच्छा रहेगा देखने के लिए। रेड में अच्छे से शो नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बॉडी के पश्चात हम लोगों को यहाँ पर स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले आप ध्यान देंगे सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग डालने के लिए सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे टेबल टैग। लेस देन TABLE टेबल गेटर देन। यहाँ से हमने टेबल स्टार्ट किया। उसके पश्चात टेबल के पश्चात हमको यहाँ पर देना है फ्रेंड टेबल की चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा कि टेबल में हम किस प्रकार से बॉर्डर और चौड़ाई डालना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेस देन टेबल विड्थ। तो TABLE टेबल, उसके पश्चात स्पेस देना है और WIDTH विड्थ, उसके पश्चात इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने 450 की वैल्यू लिखा हूँ। उसके पश्चात आपको बॉर्डर लिखना है। बॉर्डर डालने के पश्चात फिर से इक्वल लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। फिर मान लीजिए बॉर्डर का प्रकार आप 4 रखना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं 4 प्रकार रख करके ग्रेटर देन का सिंबल लगा दूंगा। उसके पश्चात आपको नीचे की ओर आना है, यहीं पर आगे की ओर लिखना है सेल। उसके पश्चात स्पेसिंग SPACING, सेल स्पेसिंग। उसके पश्चात लिखना है आपको इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मान लीजिए मैंने यहाँ पर वैल्यू 7 लिखा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है। फिर आपको सेल पैडिंग लिखना है। तो सेल पैडिंग यहाँ पर आपने लिखे। उसके पश्चात आपको क्या करना है, सेल पैडिंग लिखने के पश्चात सेल पैडिंग की वैल्यू डालना है। इक्वल सेल पैडिंग, यहाँ भी मान लीजिए मैंने 6 लिख दिया, और यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ग्रेटर देन का सिंबल लगा देते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है, और जैसे ही आप नीचे की ओर आते हैं
तो यहाँ जैसे ही आप नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सेल की, अभी यहाँ से हमें अलाइनमेंट लिखना चाहिए। तो अलाइनमेंट लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेस देन TD अलाइन, TD, उसके पश्चात आपका ALIGN TD अलाइनमेंट, इसके पश्चात आपको लगाना इक्वल, फिर लगाएंगे हम इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के पश्चात हमको यहाँ पर मैंने मान लीजिए सेंटर लिखा। सेंटर लिखने के पश्चात यहाँ पर आपको डेटा को लिखना है। तो सेंटर लिखने के पश्चात आपने क्या किया, यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है, उसके पश्चात ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर रोहित स्टडी हब लिखना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने रोहित स्टडी हब लिखा। उसके पश्चात नीचे की ओर आना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लेस देन स्लैश TD को बंद करना है, मतलब कि टेबल डेटा को बंद करना है। उसके पश्चात नीचे आना है, लेस देन TD अलाइनमेंट फिर से स्टार्ट करना है, ALIGN अलाइन। उसके पश्चात आपको यहाँ इक्वल देना है इन्वर्टेड कॉमा में। मान लीजिए मैं यहाँ पर लेफ्ट लिखता हूँ, तो देखेंगे आप मैंने यहाँ पर लिख दिया लेफ्ट, लेफ्ट के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद किया मैंने। उसके पश्चात मैं यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल लगा करके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बैयर इंस्टीट्यूट। बैयर इंस्टीट्यूट लिखने के पश्चात मुझे यहाँ पर क्या करना है, नीचे की ओर आना है, यहाँ से फिर से लेस देन TD बंद करना है। लेस देन यहाँ पे मैं स्लैश TD, ग्रेटर देन यहाँ पे मैं बंद कर दूंगा। उसके पश्चात आपको नीचे की ओर आना है, लेस देन स्लैश TABLE, टेबल बंद करना है सबसे पहले। टेबल के पश्चात आपको बॉडी बंद करना है। बॉडी बंद करने के पश्चात आप नीचे आएंगे तो बॉडी के पश्चात आपको यहाँ पर बंद करना पड़ेगा HTML। तो देखिए यहाँ पर आपने HTML को बंद कर दिया। उसके पश्चात दोस्तों इसको क्या करना है, सेव कर देना है। मैंने यहाँ Ctrl S दबा करके इसको क्या कर दिया, सेव किया और अपने डेस्कटॉप के ऊपर जा करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इसको www के नाम से सेव करके .html लगा देता हूँ। HTML मैंने लिख दिया, आप इसको सेव कर देंगे। चलिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो आप अपने डेस्कटॉप पर आएंगे, देखिए www प्रोग्राम बना हुआ है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि देखिए पिंक कलर में आ चुका है, एक पूरा का पूरा टेबल यहाँ पर बना हुआ है। और सबसे पहले वाले डेटा को मैंने यहाँ पर देखिए सेंटर में दिया था, तो ये बीचों बीच में टेबल टेस्ट के बीचों बीच में आया है डेटा। और यहाँ पर देखिए बैयर इंस्टीट्यूट लेफ्ट साइड में आया है। अभी इसका आप सबसे पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी। और स्क्रीनशॉट अगर लेके हो गया हो तो मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि लाइव कमेंट ऑन है और आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग इस प्रोग्राम पर आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, हम जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ेंगे चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा आगे और जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे। यहाँ पर आप ऑप्शनों को सुधार भी कर सकते हैं। तो कैसे आप यहाँ से ऑप्शनों को सुधार करेंगे, चलिए मैं आपको इस प्रैक्टिकल में थोड़ा सा चेंजेस करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप सभी तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है किस प्रकार से अभी सेट करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर मान लीजिए 450 दिया हुआ है, तो मैं इसको भी चेंज करके मान लीजिए यहाँ पर मैं 400 कर देता हूँ। उसके पश्चात यहाँ पर 4 जो दिया हुआ है, इस 4 को मैं यहाँ से मान लीजिए 7 कर देता हूँ या 8 कर दूंगा, 7 कर देता हूँ। उसके पश्चात नीचे जा करके मान लीजिए ये जो मतलब सेल स्पेसिंग दिया हुआ है, इसको मान लीजिए मैं अगर 10 करता हूँ। उसके पश्चात यहाँ पर सेल पैडिंग है, इस वैल्यू को अगर यहाँ से मैं 9 कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे आप लेस देन TD अलाइन इक्वल, सेंटर आपने दिया हुआ है रोहित स्टडी हब लिखा हुआ है, यहीं पर आप लिख दीजिए। अगर कलर देना है तो लेस देन, उसके पश्चात आपको फॉन्ट, उसके पश्चात COLOR फॉन्ट कलर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा। उसके पश्चात आपको यहाँ पर जैसे मैंने रेड लिख दिया मान लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा बंद करके आपको यहाँ पर क्या लगाना है, ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। लेस देन स्लेस फॉन्ट कलर और यहाँ पर आप ग्रेटर देन का सिंबल लगा के मान लीजिए मैंने कलर बंद कर दिया। अभी हम इसको सेव करके देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ही मैं यहाँ पर चेंज करूंगा तो देखेंगे मैंने जो सेल स्पेसिंग जो दिया हुआ था वो यहाँ पर पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। लेकिन ये मैंने फ्रेंड्स यहाँ फॉन्ट कलर दिया था, फॉन्ट यहाँ पर यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से हटाता हूँ। सबसे पहले Ctrl X की सहायता से मैंने इसको हटाया और चलिए देखते हैं यहाँ पर अगर फॉन्ट यहाँ लगा करके देखते हैं तो फॉन्ट कलर रेड। उसके पश्चात यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट कलर स्टार्ट कर दिया हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। चलिए अब इसको सेव करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेटा में भी कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं आया है। तो ये फॉन्ट कलर जो था यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो हम इस टैग को यहाँ से रिमूव कर देते हैं अभी। उसके पश्चात ये अलाइनमेंट मैंने आपको बताई है, जो सेंटर अलाइनमेंट लगाया हुआ था, इस सेंटर अलाइनमेंट की जगह अगर आप राइट अलाइनमेंट कर देते RIGHT और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, अभी आप जैसे यहाँ पर चेंज करके देखेंगे तो डेटा जो है वो देखिए राइट साइड में लग गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा राइट साइड में कैसे लगाया हमने और डेटा को हमने कैसे चेंज किया, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेल की स्पेसिंग और सेल की चौड़ाई हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है। उसके पश्चात मान लीजिए इसी को हमको टेबल रो में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ से हम लोगों को चालू करना है। अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेस देन TR ग्रेटर देन हमने स्टार्ट किए। उसके पश्चात TD अलाइनमेंट लगाना है।
फिर से मान लीजिए लेस देन यहाँ पर टी आर अलाइनमेंट चालू कर देते हैं और उसके पश्चात आप इसको सेव कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पर जाकर के जैसे सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं डेटा एक के नीचे एक आ चुका है। तो देखिए आपको नजर आ रहा होगा, अभी हम एक साथ लगा रहे थे डेटा को, उसके पश्चात हम एक के नीचे एक टेबल बना चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टी आर टैग का यूज़ मैंने कहाँ पर किया। तो दोस्तों आप यहाँ सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर चलिए मैं इसमें आपको कुछ और प्रकार की कोडिंग यहाँ पर बताऊंगा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया हो, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, अब कोडिंग को चेंज करते हैं थोड़ा। अभी मैं कोडिंग आपको बताने वाला हूँ। तो ये कोडिंग में हम लोग स्पेसिंग रो एंड कॉलम और रो के बीच में स्पेस कैसे डालते हैं उस चीज को मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो चलिए इतनी कोडिंग तो आपको सेम ही करनी पड़ेगी, इतनी कोडिंग तो आपकी सेम ही रहेगी। उसके पश्चात हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप यहाँ पर बढ़ेंगे तो आपको क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखा, बॉडी बैकग्राउंड, उसके पश्चात पिंक आपने यहाँ पर कलर दिया हुआ है। तो आपका कलर यहाँ पर पिंक आएगा जब बैकग्राउंड को देंगे तब। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है यहीं पर कोडिंग पर नीचे काम करते हुए सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है लेस देन टेबल बॉर्डर। तो लेस देन TABLE लेस देन टेबल बॉर्डर, उसके पश्चात इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आपको लिखना है यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ से 3 लिख देता हूँ तो इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ग्रेटर देन का सिंबल लगाऊंगा। उसके पश्चात टेबल बॉर्डर देने के पश्चात आपको नीचे आना है लेस देन TD यानी टेबल डेटा TDALIGN TD अलाइन, उसके पश्चात इक्वल लगाना है आपको। इक्वल लगाने के पश्चात इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पर आपको सेंटर लिखना है। सेंटर लिखने के पश्चात आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है और उसके पश्चात ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। और ग्रेटर देन का सिंबल लगाने के पश्चात वो वैल्यू लिखना है आपको जो आप लाना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा लेस देन स्लेस TD अलाइन, यहाँ पर आपने बंद किया। उसके पश्चात फिर से यहाँ पर आपको रो डालना है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेस देन TD, उसके पश्चात ROWS रोज, ठीक है। और यहाँ पर आपको पेन PAN ये टैग लगाना है, रोज पेन, रो स्पेस। स्पेन मतलब कि रो के बीच में हम लोग स्पेस देंगे तो रो स्पेन यहाँ पर लगता है। तो रो स्पेन यहाँ पर हमने टैग लगाया, SPN टैग यहाँ पर हम लगाते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पंक्तियों के बीच में आपस में उसको बांटना चाह रहे हैं। तो आपने रो स्पेन लिखा, उसके पश्चात आपको लगाना इक्वल। इक्वल लगाने के पश्चात इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। और मान लीजिए मैं यहाँ पर वैल्यू 2 लिख देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा मैंने बंद किया। उसके पश्चात यहाँ लिखना अलाइन ALIGN अलाइन, यहाँ पर आपने लिखा इन्वर्टेड, उसके पश्चात इक्वल लगाया। इन्वर्टेड कॉमा में मैं मान लीजिए यहाँ पर सेंटर लिख देता हूँ, सेंटर लिखने के पश्चात इन्वर्टेड कॉमा बंद, ग्रेटर देन का सिंबल। नीचे आना है लेस देन स्लेश TD ग्रेटर देन, यहाँ पर आपने बंद किया। उसके पश्चात यहाँ पर आपको क्या बंद करना था, TR यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ से TR स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका TR यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा लेस देन TR ग्रेटर देन। फिर नीचे आना है आपको लेस देन TD, उसके पश्चात ALIGN अलाइन, उसके पश्चात इक्वल। मान लीजिए यहाँ मैं सेंटर लिखता हूँ, सेंटर, उसके पश्चात आपने ग्रेटर, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर लेस देन TD अलाइन इक्वल, उसके पश्चात इन्वर्टेड कॉमा सेंटर, उसके पश्चात फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अभी फिर से यहाँ मैं रोहित लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपने लिखा, उसके पश्चात नीचे आना आपको लेस देन स्लेश TD ग्रेटर देन, फिर नीचे आकर के आपको लेस देन स्लेश TR ग्रेटर देन बंद करना है। नीचे आना है आपको लेस देन स्लेश TABLE टेबल ग्रेटर देन आपने बंद किया। उसके पश्चात लेस देन स्लेश बॉडी बंद करना पड़ेगा आपको, और फिर नीचे आना है आपको लेस देन स्लेश HTML आपने बंद किया। आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के पश्चात आप इसको जैसे ही रन करवाएंगे तो आप देख सकते हैं एक टेबल के अंतर्गत एक से दूसरा डेटा यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। तो अभी मैंने आपको जिस प्रकार से प्रैक्टिकल्स बताया था, छोटे छोटे टेबल्स यहाँ पर अलग अलग बढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को बना सकते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अलग अलग और भी टेबलों को ऐड करना था, तो आप कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर से लेस देन TD स्टार्ट किया और TR स्टार्ट करके देखिए, TR आप स्टार्ट करते जा रहे हैं। और उसके पश्चात सबसे पहले आपने ऊपर सेंटर में लिखा है, फिर यहाँ पर आपने सेंटर में लिखा। तो अभी मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ और इसी के नीचे जस्ट आकर के मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंटर करके, मान लो मैं यहीं पर इंटर करके डेटा लिखते जा रहा हूँ। अभी कंट्रोल S करके मैं इसको जैसे सेव करूँगा और यहाँ रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं ऊपर 3 डेटा लिखाया है, नीचे एक ही डेटा है।
इस डेटा को अगर आपको चेंज करना है तो आप फिर से कैसे चेंज करेंगे, इंटर मारते जाइए और चेंज करते चलिए। वैसे सेम यहाँ नीचे आइए, यहाँ इंटर मारिए, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जितना आप यहाँ पर डेटा को बढ़ाएंगे उतना ही डेटा क्या हो जाएगा, आपका सेव हो जाएगा। सेव करके आप इसको जैसे ही यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए मैंने जितनी टेबल यहाँ पर बढ़ाया था उतनी टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ते चल रही है। तो स्पैनिंग रो एंड कॉलम हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके पश्चात मैं आपको बताने वाला हूँ अब टेबल में कि हम लोग डेटा एक ऊपर का टेबल हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, और एक टेबल जैसे कि मान लीजिए हमको एक क्रिकेट टीम बनाना है तो क्रिकेट टीम हम किस प्रकार से बनाएंगे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। चलिए अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ऊपर का टेबल है इसको एक करेंगे और नीचे वाला जो टेबल है इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी कोडिंग किस प्रकार से करेंगे आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बस बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिल सके। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ 8 बजे आपकी मुख्य क्लास रहेगी, उसके पश्चात 9 बजे आपकी क्लास रहेगी जिसमें आपको ज्वाइन होना है फंडामेंटल की क्लास। और कल जो है मैं पीसी पैकेज का पूरा प्रैक्टिकल्स जो आपको आज 12 बजे मैं करवाने वाला हूँ, यानी मतलब संडे 12 बजे मैं आपको पूरा पीसी पैकेज MS वर्ड का पूरा प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। तो आप उस वीडियो में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग इस कोडिंग को थोड़ा चेंजेस करते हैं। कोडिंग को चेंजेस करने के लिए मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ये डेटा मैंने। उसके पश्चात यहाँ से आपको क्या करना है, मैंने यहाँ तक के डिलीट कर दिया, बॉडी तक के मेरे को आना है। बॉडी आने के पश्चात आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लेस देन टेबल ग्रेटर देन आपने यहाँ से क्या किया, स्टार्ट किया। उसके पश्चात लेस देन टेबल ग्रेटर देन स्टार्ट करने के पश्चात आपको नीचे आना है, लेस देन टेबल बॉर्डर लेना है यहाँ से DABLE टेबल बॉर्डर। उसके पश्चात यहाँ से आपको क्या करना है, टेबल बॉर्डर लेने के पास इक्वल के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। मान लो मैंने 3 नंबर की लिया, उसके पश्चात यहाँ से आपने डेटा बंद किया। उसके पश्चात आपको क्या करना है यहाँ पर सेल पैडिंग देना है आपको, मैंने आपको चौड़ाई डालने के लिए बताया था। तो सेल PADDING यहाँ से आपने सेल पैडिंग लिया, सेल पैडिंग। उसके पश्चात इक्वल के पश्चात इन्वर्टेड कॉमा में मान लीजिए 5 वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ मैंने इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ग्रेटर देन का सिंबल लगाया। नीचे आना है आपको, लेस देन यहाँ से आपको लिखना है TD के पश्चात आपको कॉलम स्पेन देना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे COL, कॉलम की शॉर्ट होती है कॉलम। उसके पश्चात स्पेन SPAN, स्पेन लिखने के पश्चात आपको इक्वल लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। उसके पश्चात मान लो मैं यहाँ से 3 करता हूँ, उसके पश्चात इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं ALIGN अलाइंग। उसके पश्चात इक्वल जो है, इक्वल लिखने के पश्चात हम लोग यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत सेंटर लिख देता हूँ मैं। देखिए मैंने सेंटर लिखा, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, ग्रेटर देन का सिंबल लगाया। यहाँ लिख देता हूँ क्रिकेट टीम CKTEAM, ये हो गया हमारा क्रिकेट टीम, हमने लिख दिया। नीचे आना है, लेस देन स्लेश TD ग्रेटर देन आपने किया। अब नीचे आकर के आपको TR स्टार्ट करना है, लेस देन TR ग्रेटर देन। नीचे आना है आपको, लेस देन, उसके पश्चात आपको TD यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, लेस देन TD अलाइंग ALIGN, लेस देन TD अलाइंग। उसके पश्चात इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आप यहाँ पर भी सेंटर में देना चाहते हैं, सेंटर। उसके पश्चात इन्वर्टेड कॉमा बंद और यहाँ पर आपको ग्रेटर देन का सिंबल लगाना पड़ेगा। मान लो मैं यहाँ नाम लिखता हूँ सचिन तेंदुलकर। उसके पश्चात फिर नीचे आता हूँ और यहाँ पर आप क्या करना है, लेस देन स्लेश TD ग्रेटर देन। ये एक बॉक्स का काम खत्म। दूसरे बॉक्स में आना है, लेस देन TR ग्रेटर देन, लेस देन यहाँ से स्टार्ट फिर से करना है आपको, TD बंद करने के पश्चात फिर से लेस देन। इसी को हमको पूरा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। चलिए Ctrl+C Ctrl+V। अब यहाँ सचिन है, यहाँ पर मान लो मैं लिख देता हूँ राहुल, ये राहुल हो गया। फिर नीचे आना है, लेस देन स्लेश TD ग्रेटर देन। नीचे आना है, लेस देन Ctrl+V, मैंने वही कर दिया। सचिन की जगह में मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ विराट। तो चलिए विराट मैंने नाम लिख दिया। फिर नीचे आना है, लेस देन स्लेश TD ग्रेटर देन। आपने यहाँ पर TD बंद कर दिया। उसके पश्चात ध्यान दीजिएगा, आपको नीचे आना है, यहाँ पर आकर के क्या बंद करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर के आपको सबसे पहले TR बंद करना होगा। नीचे आएंगे, लेस देन स्लेश TR ग्रेटर देन। फिर नीचे आना है आपको, यहाँ बंद करेंगे आप टेबल TABLE टेबल। नीचे आना है आपको, लेस देन स्लेश बॉडी BODY बॉडी ग्रेटर देन। नीचे आना है आपको, लेस देन स्लेश HTML ग्रेटर देन। अभी आपको क्या करना है, इसको पूरा सेव कर देंगे और जैसे ही आप यहाँ पे जाकर के इसको रिफ्रेश करेंगे
तो यहाँ पर देखिए एक थोड़ा दिक्कत हो गई, यहाँ पे हमने टेबल बॉर्डर में स्पेस दे दिया था मैंने, इसको आपको क्या करना है, स्पेस नहीं देना है। उसके पश्चात यहाँ पर आप कोडिंग को चालू करके जैसी टेबल बॉर्डर लेस देन टेबल ग्रेटर देन TABLE लेस देन टेबल ग्रेटर देन सेल स्पेसिंग लेस देन TD सेल स्पेन 3 लेस देन टेबल, हो सकता है 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ थोड़ा, लेस देन TR TD कॉल स्पेस 3 TD align TR start TD1 TD टेबल बॉर्डर हमने दिया, शायद कहीं टाइपिंग्स मिस्टेक्स हो चुकी, कहीं कहीं एक आध वर्ड हमने नहीं लिखा होगा, इस कारण से है। आपको अगर नज़र आ रहा हो तो प्लीज़ बताइए मुझे। चलिए इसको मैं ज़रा पास करके देखता हूँ, लेस देन TD अलाइन लेस देन टेबल बॉर्डर, ये तो एक साथ हो गया भाई।